दोस्तों हम सब जो है रिवाइज्ड एनएससी के थ्रू जो अपना लॉट साइज हुआ है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। एक एक कैलकुलेशन को जानेंगे कि पहले कितना में हम सब ट्रेड करते थे, अब कितना का जरूरत पड़ेगा, कितने फंड का हमको जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे इसमें, तो एक एक चीज को जो है हम सब जानेंगे। सबसे पहले जो है अपना लॉट साइज जो रिवाइज्ड हुआ है वो जानेंगे यहाँ पे। देन फिर हम सब जो है कैलकुलेशन करेंगे एंड इसका बेनिफिट एंड लॉसेस के बारे में जानेंगे हम सब कि इसका क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉसेस होगा। तो अभी पहले जो है यहाँ पे इंडेक्स जो जो है मेरा, एक सेकेंड मैं एक पेन को ले आता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पे जो निफ्टी का हम सबका पहले का जो लॉट साइज था, यहाँ पे कितना था, 25 का था। अब वो कितना यहाँ पे बढ़ चुका है, वो 3x हो चुका है। यहाँ पे जब देखेंगे ना निफ्टी का, जैसे अगर यदि एक लॉट का हमको ट्रेडिंग करने में 5 से 7 हज़ार रुपया लगते थे, तो अब जो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो वो अब कितने लगेंगे हमको, जो लगने वाले हैं यहाँ पे लगभग, अब वो मेरा फंड जो है 3x हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे जो है मेरा निफ्टी बैंक का देखेंगे, तो निफ्टी बैंक का यहाँ पे हमको कितने लग रहा था। यहाँ पे जो है एक लॉट करने में हमको ऑलमोस्ट जो है, प्रीमियम भी देखेंगे हम ऑप्शन चेन पे जाके जो है पिछले 3-4 जो एक्सपायरी हुआ था उस प्रीमियम को देखेंगे कि कितने में था। एंड देन फिर उसका अप्रोक्स हम सब कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो रिवाइज्ड होगा ना आप 20 नवंबर से, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ ये सारा मतलब आपका हो जाएगा। जब जब इसका एक्सपायरी आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एक्सपायर करेगा, देन फिर 20 के बाद जिसका जिसका फिर एक्सपायरी आपका आते जाएगा, देन फिर ये अपना रिवाइज्ड लॉट साइज जो है वो आते चला जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का पहले कितना था, 15 का था। अब कितना हो चुका है, वो 30 का हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यदि आप 10 हज़ार में करते थे, तो अब आपका जो है वो 20 हज़ार लगने वाला है। यहाँ पे 20 हज़ार लगेगा फंड। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट मैं अभी कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो है फिन निफ्टी का मेरा लॉट साइज वो 25 था, वो अब 65 हो जाएगा। निफ्टी मिड सेलेक्ट का पहले 50 था, वो 120 हो चुका है। और इसमें निफ्टी नेक्स्ट में जो है इसमें जो है वॉल्यूम नहीं रहता है, तो इसको ट्रेड हम सब करते नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम सब। तो यहाँ पे जो सीधा इसमें देखेंगे ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर यदि किसी का लॉट साइज हुआ बढ़ा है, तो वो निफ्टी का बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3x हो चुका है। बैंक निफ्टी में 2x हुआ है, और फिन निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ये 3x नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है। लगभग ये 2.5x के अराउंड में हुआ है। इसका भी सेम 2.5, इसका 2 से थोड़ा सा एबव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है हम इसका बेनिफिट और लॉसेस जानते हैं, क्या क्या हो सकता है क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ना ऑप्शन चेन में आपको दिखाते हैं। और 2-3 एक्सपायरी का एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम निफ्टी का करते हैं, फिर बैंक निफ्टी का निफ्टी का हम 3 एक्सपायरी का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है बिगनर वो निफ्टी में ही ज़्यादा करते हैं। एंड देन फिर हम बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का और निफ्टी मिड का एक एक एक्सपायरी लेके कैलकुलेशन करके, एंड देन फिर कितना प्रीमियम लगने वाला है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है निफ्टी में हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम जो है 17 अक्टूबर का ले लेते हैं। डेट मेरा जो एक्सपायर होता था कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता था, वहां से ये फ्राइडे से शुरू होता था। तो निफ्टी में तो निफ्टी का जो है एक्सपायरी आपका हर एक वीकली को होगा, तो इसमें उतना हमको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निफ्टी एज यूजुअल जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। सिर्फ उसमें जो आपका लीवरेज लग रहा था, जितना आप फंड यूज कर रहे थे, तो उसमें आपका 3x बढ़ जाएगा। वो सिंपल सी बात है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है आपका कैपिटल के अनुसार 3x लॉट के अनुसार आपका होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है बैक टेस्टर में चलते हैं, एंड देन फिर 2-3 एक्सपायरी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 एक्सपायरी का ले लेता हूँ, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर। तो पहले 3 अक्टूबर का चलते हैं।
3 अक्टूबर का चलते हैं। यहाँ पे डेट 27 सितंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम मेरा 9:15 रहेगा। 9:15 में जो है हम एटीएम का एटीएम का जो है ना, एटीएम का प्राइस ऑलमोस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। देन फिर यहाँ पे जो है हमको कितना 26,200 पे जो देखेंगे एटीएम, 26,200 एंड 26,250 लगभग यहाँ पे कितना आ रहा है 150 से 155। तो इसको हम 155 पकड़ते हैं। यहाँ पे जो है निफ्टी का हम 155 पकड़ते हैं। यहाँ पे निफ्टी का कर लेते हैं। ₹155। ठीक है, फिर हम जो है नेक्स्ट एक्सपायरी चलते हैं। 10 अक्टूबर का कर लेते हैं। 10 अक्टूबर में चलते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पे जो है अभी कितना आ रहा है 200 215 के अराउंड में आ रहा है एटीएम में। एटीएम में जो है 215 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आईवी बड़ा होगा, पिछले में आईवी कम होगा, इस कारण से प्रीमियम थोड़ा सस्ते होंगे। तो यहाँ पे जो है 215 आ रहा है। 215 लिख लेते हैं। 10 अक्टूबर जो है मेरा 10 अक्टूबर ₹215। नेक्स्ट एक्सपायरी चलते हैं। 17 अक्टूबर का जो अभी करंट में एक्सपायर हुआ था वो जानेंगे। यहाँ पे 11 अक्टूबर का डेट ले लेते हैं हम सब। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है 200 के अराउंड में आ रहा है, 200 से 170। तो वही लमसम में आ रहा है यहाँ पे 160 70। यहाँ पे 17 अक्टूबर का पकड़ लेते हैं। 17 अक्टूबर यहाँ पे लगभग 180 पकड़ते हैं इसको। 180। तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 170 से 180 के अप्रोक्स में आएगा। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेटर में चलते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का पहले का लॉट था 25 का। यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट प्रीमियम हम 180 रुपीज पकड़ते हैं। तो 180 जब करेंगे 180 तो कितना फंड हमको लग रहा था लगभग 4500 रुपया। 4500। अगर यदि और थोड़ा सा डीप एटीएम आप जाएंगे तो 220 हम पकड़ते हैं। थोड़ा सा और आप डीप आईटीएम में जाएंगे, आईटीएम में कितना पड़ जाएगा, आईटीएम में प्रीमियम लगभग 220-30 पकड़ते हैं। तो वहाँ पे जो है 25 इंटू मेरा 230 के अराउंड में प्रीमियम पकड़ते हैं। लगभग यहाँ पे जो है 6,000 ऑलमोस्ट लगेगा। तो आपको अगर यदि निफ्टी में ट्रेड करना है तो मिनिमम फंड आपको जो जरूरत पड़ेगा 20 से 25 हज़ार रुपया फंड आपको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे निफ्टी में अगर यदि आप ट्रेड करते हैं तो मिनिमम फंड आपको जो है ना 20 से 25 हज़ार, ऑलमोस्ट हम पकड़ लेते हैं कि 30 हज़ार निफ्टी में जो है ना आपको आपको निफ्टी में जो है 30 हज़ार कैपिटल का जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पे 30 हज़ार क्योंकि आपका लॉस भी होगा। तो आपका ब्रोकर में वहाँ पे जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं, जो भी ब्रोकर का यूज करते हैं, तो वहाँ पे फंड होना जरूरी है। नहीं तो फिर आपका जो है ब्रोकर बोलेगा फंड ऐड करने के लिए। तो आपको 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि सपोज जैसे आप पोजीशन लेंगे तो लॉस अपना लॉस भी होगा, ऐसा थोड़ा ना कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो वहाँ पे लॉस मिनिमाइज करने के लिए जो है ना आपका वहाँ पे फंड का जरूरत पड़ेगा। फंड आपका रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपका एक लॉट में आप काम करना चाहते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया फंड आपके पास निफ्टी में रहना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का फंड का। अब देख लेते हैं हम सब बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम उसी तरह ऑप्शन चेन में हम चलते हैं। 3 ऑप्शन चेन का पकड़ लेते हैं। 1 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का देख लेते हैं। 1 अक्टूबर का मेरा
यहाँ पे जो है कितना फंड लग रहा है यहाँ पे, लगभग लगभग आपका 415 रुपये, 415 लग रहा है यहाँ पे, 415। एंड देन फिर 9 अक्टूबर का चेक कर लेते हैं। 9 अक्टूबर का भी लगभग वो 500 के अराउंड में आ रहा है। एक एक्सपायरी और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग लगभग मेरा 538 आ रहा है। तो इसका जो है ना प्रीमियम आपका लगभग 500 से 550 के स्टार्टिंग में लग रहा था, वो भी एटीएम का। आप अगर यदि एक दो स्टेक प्रेस डीप आईटीएम जाएंगे देन फिर वहां पे ऑलमोस्ट जो है आपका प्रीमियम जो देखने को हमको मिल रहा है 600 से 650 रुपया। ठीक है, आप कैलकुलेटर में चलते हैं, लगभग 650 रुपया आपका लग रहा था। 650 इंटू 15, आपका एक लॉट का जो लग रहा था वो कितना लग रहा है, लगभग आपका 97-50 रुपये लग रहा था, ये पहले के अनुसार से। बट अगर यदि आपका यहाँ पे जो है फंड डबल हो जाएगा, डबल जब होगा तो कितना लग जाएगा, लग ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे इसमें भी लगभग 20,000 आपका पड़ेगा। इसमें भी आपको जो फंड रखना पड़ेगा 25 से 30,000 आपके डीमेट में बैंक निफ्टी को करने के लिए रहना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया एंड ये भी क्लियर हो गया। फिर जो है फिन निफ्टी का देख लेते हैं, फिन निफ्टी में कितना फंड का जरूरत पड़ेगा। फिन निफ्टी का जो है एक्सपायरी हम 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का पकड़ लेते हैं। 1 अक्टूबर का चलते हैं, 25 सितंबर डेट रहेगा मेरा, टाइम रहेगा 9:15 से ही। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आ रहा है 230, एक एक्सपायरी का 230। 8 अक्टूबर का चेक कर लेते हैं, इसका भी ऑलमोस्ट 230 आ रहा है। 15 अक्टूबर का चेक कर लेते हैं, 250। इसका ऑलमोस्ट जो है 250 से 60, इसका 250 पकड़ते हैं। तो पहले इसका लॉट साइज कितना था फिर निफ्टी का, 25 इंटू मेरा 250 हो जाएगा, 250। तो लगभग ये 6250 लग रहा है। अभी अगर यदि प्रीमियम हम 250 का कैलकुलेट करते हैं, 250 इंटू मेरा 65 हो जाएगा, क्योंकि ये लॉट 65 का है। तो ऑलमोस्ट 16,250 रुपया लगेगा। बट अगर यदि आप जैसे एक आईटीएम या डीप आईटीएम जाएंगे देन फिर वहां पे आपका फंड 6 से 7 हजार रुपया और बढ़ेगा। तो इसमें भी आपका जो है एक लॉट में आप काम करना चाहेंगे देन फिर आपका वहां पे कितना लगेगा, आपका फंड का जरूरत होगा 20 हजार के अराउंड में। तो आप अगर यदि आपके डीमेट में 30 हजार नहीं है तो आप ट्रेड एक लॉट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको जो है ओटीएम में जाना पड़ेगा। ओटीएम में जाएंगे देन फिर वहां पे जो है आपका डेल्टा कम रहेगा, डेल्टा कम रहने के कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो है लास्ट मेरा बचा है निफ्टी मिड सेलेक्ट। निफ्टी मिड सेलेक्ट का हम देख लेते हैं। निफ्टी मिड सेलेक्ट में जाते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट में यहाँ पे 30 सितंबर का देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ये जो है 140 से 150 लग रहा है। ठीक है, 7 अक्टूबर का चेक कर लेते हैं। 7 अक्टूबर में कितना लग रहा है भाई, 132, 146, ऑलमोस्ट ये 150 रुपया लग रहा है। एक एक्सपायरी और चेक कर लेते हैं 14 का।
यहाँ पे भी लगभग एक, यहाँ पे जो है आईवी बढ़ा हुआ है, आईवी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इस कारण से ये प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसका जो है 160 पकड़ते हैं, 140, 45, 150, 160 ऐसा आ रहा था, तो एवरेज जब इसका पकड़ेंगे ना 160 पकड़ते हैं। 160 इंटू पहले हम, मेरा कितना फंड का जरूरत था, 50 का लॉट था, 8,000। यहाँ पे अब कितना हो चुका है, 160 इंटू 120, ऑलमोस्ट ये भी 20,000 के अप्रोक्स आ रहा है। तो इसमें भी आपको जो एक लॉट से आप काम करना चाहेंगे तो फिर आपका फंड का जरूरत जो पड़ेगा 25 से 30 हज़ार रुपया पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 से 10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा वहां पे रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट, नहीं तो आपको 5 हज़ार तो रखना पड़ेगा मिनिमम। आपके यदि आप काम करना चाहेंगे ना एटीएम में, एटीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एटीएम में आप काम करना चाहेंगे तो फिर आपका फंड का जो जरूरत पड़ेगा मिनिमम 25,000। अगर यदि 25,000 से कम रहा देन फिर आपको ओटीएम या ओटीएम में आना पड़ेगा, एक ओटीएम या उससे दूर आना पड़ेगा, जो कि आपका वहां पे प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट भी उन्हीं अनुसार से होंगे, लॉट लॉस भी आपका उसी अनुसार से होगा। अब जो है इसका बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें इसमें जो है ना सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगा, जो जो बिगनर लोग सेलिंग करते थे, सेलिंग में जो है आपको फंड का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो सेलिंग हेजिंग करके बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके वहां पे जो है आपका फंड का जरूरत जो पड़ता था, वहां पे लगभग 20 से 25 हज़ार में हो जाता था। वो फंड आपको मिनिमम, मतलब आपको एक लॉट आप निफ्टी का सेल करना चाहेंगे तो 80 से 90 हज़ार आपके डीमेट में रहना चाहिए। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, वो भी बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके, हेजिंग करके। तो यहाँ पे जो है दोनों के लिए मार्जिन बढ़ा है, बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, बहुत सारे जो है ट्रेडर्स अपना एक्सपायरी में स्ट्रेटेजी बनाए थे, तो यहाँ पे जो है एक्सपायरी जैसे सप्ताह में 5 दिन खुले रहते हैं, 5 दिन खुले रहते हैं, तो समझते हैं इसको, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एंड ये 4 दिन, एंड देन ये 5 दिन। 5 दिन मार्केट खुला रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे मंडे हो गया, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, एंड ये फ्राइडे हो गया। तो फ्राइडे यहाँ पे जो है अपना निफ्टी का एक्सपायरी होगा, जैसे एज यूजुअल पहले आ रहा था सेम उसी तरह से रहेगा। एंड यहाँ पे जो रहेगा मेरा वो सेंसेक्स का रहेगा, सेंसेक्स का भी जो है हर एक फ्राइडे को होगा। एंड देन फिर लास्ट में जो है मंथली एक्सपायरी जब होगा तो मंडे को फिर से वहां पे मिड कैप का होगा, मिड कैप एंड बैंकेक्स का एक्सपायरी होगा। एंड ट्यूसडे को जो है मेरा फिन निफ्टी का होगा। एंड फिर जो लास्ट वीक का जो एक्सपायरी आएगा वो वेडनेसडे का होगा, वेडनेसडे में बैंक निफ्टी का होगा, एंड देन फिर निफ्टी एंड फिर फिन निफ्टी का होगा। तो ये तो इसका ये सब का जो है मंथली मंथली एक्सपायरी होगा, बट निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी होगा, एंड सेंसेक्स का भी वीकली एक्सपायरी होगा। तो यहाँ पे जो है बेनिफिट बहुत, इसमें जो है वॉल्यूम वॉल्यूम जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम इसलिए कम देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसा भी थे कि वो 4,000 5,000 फंड लेके आते थे एंड देन फिर वहां पे ट्रेड करते थे, उस कारण से यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा क्रिएट होता था। बट यहाँ पे जो है वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। एंड सेम उसी तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में जो देखेंगे हम, ऑप्शन चेन में क्या होता था, यहाँ पे वाई का जो यहाँ पे पोजीशन देखेंगे ना, वाई का यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, इससे अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा एनएससी ऑप्शन चेन वाला ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, वहां पे आपको देखने को अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये मेरा ओआई का जो यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है ना, एटीएम पे जैसे 800 पे चेक करते हैं, 1,12,950 जो दिख रहा था, ये अब जो लॉट साइज जो बढ़ा है, तो यहाँ पे जो ओआई का पोजीशन होगा ना, ये आपको कम देखने को मिलेगा, इतना नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पे, ये नंबर कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे बिगनर जो सीखते थे वो एक लॉट में करते थे, बट यहाँ पे अब फंड ज्यादा पड़ेगा,
फंड जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ट्रेड कम होंगे, जिनके पास फंड रहेगा वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है ओआई का जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो कम देखने को मिलेगा। उस कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है आपका वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बाकी फिर जैसे मतलब होता था सेम वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे जो है आपका फंड का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। आपको एक लॉट में काम करना चाहेंगे तो 25 से 30 हजार रुपया आपके डीमेट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।